अतुल जी, अतुल स्टार्ट वहाँ पे ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच उत्तर मुंबई के लोकप्रिय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी और उत्तर मुंबई जिला के जनरल सेक्रेटरी दिलीप पंडित जी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। नेहा कपाड़िया जी द आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से दीप प्रज्वलन करते हुए। पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष श्री मुकेश भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला के जनरल सेक्रेटरी श्री दिलीप पंडित जी, हार्टफुलनेस के मुकेश पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करें। मैं आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, मुकेश भंडारी जी और दिलीप पंडित जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए। हम सभी जानते हैं कि 2015 में हमारे आदरणीय मैं नेहा जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर है। देखो नहीं, थोड़ा सा हाँ हाँ आ जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से हाँ बस। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का डिक्लेयर किया था इंटरनेशनली, हम सभी लोग उस दिन से 21 जून को योगा डे मनाते आ रहे हैं। हमारे सांसद श्री आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में पोईसर जिमखाना ने हर साल, ये 6ठा साल है, हम यहाँ पे बड़े पैमाने पे इस योगा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस साल हम सभी को मालूम है कि इस महामारी के कारण हम वर्चुअल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, फिजिकल कार्यक्रम न करते हुए हमने ये कार्यक्रम जूम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लाइव किया है। तो मैं जितने भी भाई बहन जूम, फेसबुक और यूट्यूब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय गोपाल शेट्टी जी से निवेदन करता हूं कि हमें संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर बहुत सारी शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। मैं पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को स्मरण करते हुए उन्हें अभिवादन करता हूं। आज जागतिक योग दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के समय में भी योग होना चाहिए, इस प्रकार की कल्पना उनके मन में और उनके शिष्यों के मन में आना, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव उत्तर मुंबई के दिलीप पंडित जी, इन्होंने भी अपना योगदान देते हुए आज सरकार के सारे नियमों को मेंटेन करते हुए, उसका पालन करते हुए भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए योग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों से जुड़ सकते हैं, ये आपने करके दिखाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी को भी याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर अपने देश का जो नाम गौरवान्वित किया। इसलिए निश्चित हम सब उनके आभारी है। मैं कृतज्ञ व्यक्त करता हूं और उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी आज पूरे देशवासियों को ये संदेश दिया है कि योग करना चाहिए, कम से कम लोगों को एकत्रित करते हुए योग करना चाहिए, घर में बैठकर योग करना चाहिए। और योग एक ऐसी चीज़ है, हम कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन की आवश्यकता होती नहीं है और उसे सार्थक करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आज जब कोरोना महामारी ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को जकड़ लिया है, ऐसे समय में भारत देश की जो रूढ़ी परंपरा है, भारत देश की जो उपलब्धियां हैं, उसको पूरे दुनिया भर के लोग अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको अगर याद आता होगा तो जब कोरोना शुरुआत हुआ था, या तो फिर विदेश से भारत देश में आगमन ही हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री ने, जो वेस्टर्न कल्चर में लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो हाथ मिलाकर स्वागत करते थे, उसे अलिप्त करते हुए भारत देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके अनुसार हम हाथ जोड़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, ये बात देश और दुनिया के लोगों के सामने रखा। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत देश के लोगों ने ही नहीं तो पूरे दुनिया के लोगों ने उसको स्वीकारते हुए हाथ जोड़ने की परंपरा को भी शुरुआत की है। मैं श्री रविशंकर जी का विशेष आभार इसलिए प्रकट करना चाहूँगा कि भारत देश एक संतों का देश है। हम अपने विचार के माध्यम से सारे दुनिया को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज पढ़े लिखे, बुद्धिमान, सुखी, संपन्न लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को जोड़ रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिस देश के साधु संतों को पहले से ही दुनिया ने स्वीकारा है। हम स्वामी विवेकानंद जी का नाम बहुत गर्व से ले सकते हैं और उस परंपरा को भी श्री रविशंकर जी ने जीवित ही नहीं रखा, तो भारत देश के हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। मैं आज के अवसर पर बाबा रामदेव जी को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने योग को एक बहुत बड़ी ऊंचाई देने का काम किया। श्री रविशंकर जी ने प्रारंभ किया, एक बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लोगों को जोड़ा, लेकिन रविशंकर जी ने, बाबा रामदेव जी ने अपने माध्यम से उसको एक अलग डायमेंशन देते हुए और उसमें गरिमामय प्राप्त करने का प्रयास किया और फिर देश के प्रधानमंत्री ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। ये इसका छोटा सा एक इतिहास है। और मैं श्री रविशंकर जी के साथ में जुड़े हुए सभी उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने अपने माध्यम से थोड़े थोड़े लोगों को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी ताकत की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आज जब कोरोना महामारी ने हम सबको जकड़ा हुआ है, तो विदेश और देश सारे लोग एक ही बात करते हैं कि इम्यूनिटी पावर आपका अगर लो होता है तो आपको कोरोना जल्दी पकड़ता है। अगर आप अपना इम्यूनिटी लेवल को हाई करते हैं तो आपको कोरोना का बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये बात भी सामने आ रही है। तो ये तो बगैर दवाई से भी हम कर सकते हैं। जो हमारे साधु संतों ने हमको जो योग पहले सिखाया था, ये योग से क्या होता है, हमारा ह्यूमन पावर बढ़ता है। सवेरे योग करने से हमारी आशाएं कम होती है, हमारी अपेक्षाएं कम होती है,
हम जीवन शैली जीने का बहुत अच्छा एक बेहतर ढंग को अपनाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी साधु संतों के साथ में जुड़े हुए हैं, योग करते हैं, उनका बहुत कुछ आशा अपेक्षा नहीं होता है, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन, अपना घर, अपने परिवार को सम्मान रूप से किस तरह से हम आगे बढ़ाए, इसका भी एक प्लानिंग वो सारे लोग करते हैं। और मैं मानता हूँ कि ह्यूमन पावर बढ़ाने का ये एक सबसे बड़ा जरिया है। और आप योग अगर करते हैं दिन भर में थोड़ा भी समय निकाल कर, तो आपका दिनचर्या और सुबह ही अगर प्रारंभ करते हैं तो फिर आपको दिन भर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार रात को आप सोने के बाद में सवेरे उठते हैं तो जितने भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं वो सवेरे योग करने से वो निकल जाता है। ये उसका सीधा साधा गणित है। हमको विदेश के लोगों ने सवेरे उठकर कोलगेट से टूथपेस्ट करने का सिखाया, तो उसको हम सब लोगों ने अपना लिया, तो वो भी तो इसका ही एक भाग है। लेकिन उसको भी ओवरटेक करते हुए बाबा रामदेव जी ने आज कोलगेट का नाम 75% लोग भूल गए। इस स्थिति में भी हम लोग आ गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और एक बहुत बड़ी बात इन दिनों में बताई है कि आत्मनिर्भर देश को बनाना पड़ेगा। अब देश को आत्मनिर्भर बनाना यानी क्या हो गया? मैं मानता हूँ कि भारत देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना प्रारंभ करेगा तो हमारा देश बहुत जल्दी आत्मनिर्भर होकर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आज के समय पर मैं आत्मनिर्भर का इस तरह से व्याख्या करना चाहूँगा कि सवेरे उठकर योग करना ये आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा एक कंसेप्ट हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है। क्योंकि अगर आप शारीरिक दृष्टि से फिट रहते हैं तो आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आप शारीरिक रूप से फिट रहते हो तो आपको दवाइयों का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, तो आप आत्मनिर्भर हो जाते हो। आप योग करते हैं तो आपका ह्यूमन पावर इतना बढ़ जाएगा तो आपको किसी बात की, किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। तो ये आत्मनिर्भर होने का सबसे अच्छा जरिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप जितना बन पाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाए, ये आप करिए आने वाले दिनों में। मैं मानता हूँ कि हम सब साधारण सामान्य लोग हैं, हम बहुत कुछ किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में, मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी अगर योग के साथ में जोड़ देते हो, श्री श्री रविशंकर जी बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, बाबा रामदेव जी बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे। उनकी एक अपनी क्षमता है, परमात्मा ने उनको वो काम दिया है। लेकिन हम निश्चित एक व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, एक परिवार को जोड़ सकते हैं। जिस मोहल्ले में हम, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, उस बिल्डिंग के लोगों को जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने जिस व्यक्ति को जोड़ा है वो व्यक्ति आगे चलकर 15, 20, 25 साल में अगर कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी कि मैंने इसको योग के साथ में जोड़ा था और ये आज मेरा स्टूडेंट है, वो इतना ऊपर जा रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। तो उसका जो आनंद, उसका जो गर्व आपको प्राप्त होगा, उससे आपकी ह्यूमन पावर है वो 60, 65, 70 साल भी जब भी आप उस स्तर पर पहुंचोगे तब भी आपका हाई होगा, क्योंकि आपका मॉरल हाई होगा कि मैंने अपने जीवन भर में ये सारा अपने लिए भी किया, अपने घर परिवार के लिए भी किया, समाज के लिए भी किया। तो इसका एक बहुत बड़ा बल, उसका एक बहुत बड़ा ताकत हम सब लोगों को प्राप्त होता है। मैं फिर एक बार श्री श्री रविशंकर जी को याद करते हुए उन्हें अभिवादन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। नेहा कापड़िया और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। किरण भाई है, सुरेश भाई है, इन सारे लोगों का, और पोईसा जिमखाना और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करते हुए आप सबको योग दिवस के अवसर पर बहुत सारी शुभेच्छा देते हुए आइए हम सब लोग संकल्प करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के साथ में जोड़ेंगे, ताकि हम आत्मनिर्भर होकर भारत देश को महाशक्ति बनाने में अपना भी योगदान आने वाले दिनों में देंगे। इसी शब्दों के साथ में मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर इस योग का आयोजन किया हुआ है। इस कार्यक्रम में हमें द आर्ट ऑफ लिविंग से नेहा कापड़िया और किरण शाह जी का सहयोग मिला है। उसी तरह दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस से मुकेश पटेल जी,
एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर नीलेश जोशी जी, शिरीष गांधी जी प्रकाश कॉलेज और नम्रता आचार्य आदित्य कॉलेज एंड सालुंखे जी फ्रॉम अंबिका योग कुटीर, इनका भी सहयोग मिला है। इनके सारे पदाधिकारी और पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। धन्यवाद। अब मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के कार्यक्रम का संचालन वो करें। धन्यवाद। अब हम योगा करेंगे साथ में। गोपाल शेट्टी जी को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक बहुत सारी अच्छी बातें बोली, बट एक बात, एक व्यक्ति को अगर हम योग से जोड़ सके तो अभी हम योगा का सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यदि आप किसी को इनवाइट करना चाहें ये सेशन ज्वाइन करने के लिए तो आप अभी भी इनवाइट कर सकते हैं। और किरण शाह QCI सर्टिफाइड योगा टीचर है और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी भी हैं, तो आज योगा में हमें वो लीड करेंगे। सो किरण शाह, ओवर टू यू। साधारण श्वास भरे और छोड़ दे, और एक लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे छोड़े। इस बार जब हम सांस छोड़ेंगे तो ओंकार का उच्चार करेंगे। सांस भरे, कुछ देर के लिए आंखें बंद रखेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और धीरे से आंखें खोल देंगे। अब हम अपने योगा का शुरुआत करेंगे, तो वार्म अप से शुरुआत करेंगे। उसके लिए खड़े हो जाएंगे। चलो नेक से अपना शुरुआत करेंगे। तो नेक को रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हम नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे तो सांस भरेंगे, ऊपर से नीचे आने के बाद सांस को छोड़ेंगे। सांस भरते भरते गर्दन पीछे ले, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन आगे झुकाए। सांस भरते भरते राइट तरफ से गर्दन को घुमाना शुरू करें, आंखें बंद रखते हुए। ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे आते हुए सांस को छोड़ेंगे। थर्ड टाइम। फोर्थ टाइम। एंड फिफ्थ टाइम।
जब हमारी गर्दन नीचे जाएगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, विपरीत दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ। एंड लास्ट। जब नीचे आ जाएंगे तो विश्राम करेंगे और धीरे से सांस भरते भरते सर को ऊपर लेके जाएंगे। शोल्डर के लिए करते हैं। दोनों हाथों को सब उंगलियों के सामने रखते, कंधे पे रखेंगे, दोनों कोहनियों को साथ में ज्वाइन करेंगे। सांस भरते भरते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बाइसेप्स को कान को टच करते हुए घुमाते जाएंगे। 1 2, आंखें बंद रख के करेंगे। 3 4 एंड 5। जब नीचे जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चालू करेंगे, सांस भरते हुए पीछे से ऊपर। 1 2 3 4 एंड 5। विश्राम करें। कमर के लिए करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला बना ले। कमर को गोल गोल घुमाएंगे। एक साइड से शुरू करेंगे। 1 2, सांस भरते हुए आधा राउंड और सांस छोड़ते हुए आधा राउंड। 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में शुरू करें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। घुटनों के लिए करेंगे। दोनों घुटनों के पास हाथ और थोड़ा सा बैंड हो जाए और घुटने को घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ताड़ासन से शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक योर हैंड्स, स्ट्रेच इट अप। ऊपर खींचे हाथों को, घुटने टाइट। फ्रॉम योर शोल्डर एल्बो, खींचे हाथ को ऊपर और धीरे धीरे इफ पॉसिबल अपनी उंगलियों पे आ जाए पैरों की, अपवर्ड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला। लेफ्ट तरफ हाथ को खींचे पूरा ऊपर और लेफ्ट तरफ यहाँ बीच में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट तरफ मुड़ेंगे। हाथों को खींचे हुए रखें। 1 2 3 4 5। सेंटर, राइट साइड मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5। बीच में रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। सांस भरे पीछे की ओर जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। जितना नीचे अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे। होल्ड करें और धीरे से ऊपर आ जाए।
और एक बार इसको रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे जितना पॉसिबल है उतना, और धीरे से सांस भरते भरते ऊपर आ जाएंगे। दोनों पैर के बीच में वापस फासला, एक हाथ कमर पे, राइट हैंड ऊपर, चंद्रासन करेंगे। लेफ्ट की ओर झुकते जाएंगे। 1 5 बार करेंगे ये। 2 3 4 5। दूसरे हाथ से ऊपर हाथ। 1, दोनों घुटने टाइट। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में और फासला बढ़ाते हुए कोणासन करेंगे। दोनों हाथ बाजू पे, दोनों पैरों के बीच में फासला। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट तरफ टर्न करते जाए। दोनों पैर, दोनों घुटने एकदम टाइट, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, जितना पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं मुड़े। सांस भरते हुए वापस आए, सेंटर, राइट तरफ लेंगे। पहले सांस भर ले, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ मुड़े। दोनों पैर टाइट, पीछे की तरफ देखें और सांस भरते हुए वापस आ जाए एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन करेंगे, नीचे की तरफ मुड़ के करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट पैर की तरफ जाएगा, हाँ, और दूसरी बार में लेफ्ट हैंड राइट पैर, हाथ बाजू पे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट पैर के पास लेके जाएंगे, गर्दन नीचे की तरफ। होल्ड करें 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। वापस एक बार सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट पैर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरे और ऊपर आ जाए, रिलैक्स। अभी दोनों पैरों में वीरभद्रासन करेंगे। राइट पैर आगे की तरफ, लेफ्ट पैर पीछे की तरफ। दोनों हाथों को सामने रखेंगे। आपका राइट पैर आपके बॉडी के डायरेक्शन में रहेगा और लेफ्ट पैर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहेगा ताकि बैलेंस आपका बना रहे। वीरभद्रासन, वीरों का आसन। दोनों हाथ सामने, बैलेंस बनाएं अपना और धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाए, कान के पीछे, पीछे की ओर झुके और धीरे से आगे आए। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। जो पैर आगे है वो हाथ आगे सामने की तरफ, ये हाथ पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे से। चलिए नीचे की ओर झुके, नज़र आपका जो हाथ आगे है उसकी तरफ रहेगा। धीरे से सांस भरते भरते ऊपर, राइट तरफ मुड़े। कोर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, आपके लेग के लिए, कोर के लिए। दूसरी तरफ झुके, घुटने को मोड़ के उस पर हाथ रख के आगे की ओर झुके। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं करेंगे। धीरे से ऊपर, पीछे की ओर झुके। आगे की ओर, राइट पैर के बाजू में राइट हैंड, दोनों हाथ बाजू में और धीरे से
पीछे चले जाए। दंडासन, दंडासन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से दोनों घुटने नीचे, पीछे की ओर जाए बालासन। धीरे धीरे आगे की ओर आके आपकी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखिए। भुजंगासन, कोबरा पोज फॉर योर लोअर बैक। पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ के पंजे जमीन पे, सर को नीचे लेके जाए। धीरे से राइट पैर को दोनों हाथ के बीच में ले, लेफ्ट पैर को भी आगे ले और ऊपर बैकवर्ड बेंड और नमस्ते। यही सेम हम रिपीट करेंगे। लेफ्ट पैर आगे रखते हुए एक बार कर लेते हैं इसको पूरा। ऊपर जाएंगे, सामने की ओर, जो पैर आगे है वो हाथ आगे, पीछे वाले पैर को पूरा पीछे ले, नीचे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आए, दोनों तरफ मुड़ेंगे राइट एंड लेफ्ट में। राइट पे हाथ रखते हुए झुकेंगे, अब पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, दोनों हाथ बाजू में और पैर को पीछे लेके जाएंगे। बालासन, अष्टांगासन, आगे की ओर आएंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट पैर को आगे लेंगे, राइट पैर आगे, धीरे से बैकवर्ड बेंड और नमस्ते। बैठ जाएंगे। वार्म अप अच्छा हो गया, पसीना निकल गया। ये बस ये होना चाहिए। हाँ, बॉडी जब थोड़ा वार्म होता है तो इम्यूनिटी अपने आप हाई होती है, और इम्यूनिटी के लिए ये हम कर रहे हैं। नॉर्मल अपना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, बराबर है। तो 37 मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर 27-28 के आसपास अगर रहता है तो इम्यूनिटी हमेशा हाई रहती है। तो ये योगा करने से अपना बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा अप आता है वार्म अप के बाद। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी थोड़ा सा वार्म मॉर्निंग के टाइम में अपना हो जाए, ताकि बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाए। बैठ के थोड़ा आसन करते हैं, वी हैव टाइम। हाँ, सबसे अच्छा है। बाद में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो हर एज के लोग ना आसानी से कर पाए। 5 ऐसे इम्यूनिटी के जो टिप्स है वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हाँ, बैठ के करते हैं थोड़ा सा एकदम सिंपल वाला। चलिए, दोनों तरफ ऐसे हाथ ऐसे रखते हैं, राइट एंड लेफ्ट में जाएंगे। अभी ऐसा कुछ करते हैं जो हर एज के लोग कर पाए और हर कंडीशन में कर पाए। राइट एंड लेफ्ट, सिंपल सिंपल जो मूवमेंट होते हैं ना, वो भी अपनी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न है
कि लिम्फ जो अपने बॉडी में बनता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वो जो लिम्फ है वो अपनी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। तो वो लिम्फ जब पूरी बॉडी में फैलाना होता है तो सिर्फ मूवमेंट ही काम करता है। तो मसल का मूवमेंट इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक। जो लोग कोहनी को टच कर सकते हैं वो कोहनी को टच करें। गुड। एंड रिलैक्स। थोड़ा हाथों के लिए करेंगे। चलिए, यहाँ पर हाथ रखेंगे। ये जो अभी मैं बता रही हूँ, जिनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है या हाथ मूवमेंट पीछे करने में प्रॉब्लम होता है आपको, उनके लिए करेंगे। हाँ, चलो, हाथ को जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे और धीरे से आगे वापस उसको पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। थर्ड टाइम। या हमेशा जो करते रहेंगे ना, उनको फ्रोजन शोल्डर होगा ही नहीं कभी, ये गारंटी है। लास्ट टाइम। सांस भरे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। दूसरा करते हैं उसके लिए, राइट हैंड को आपके कंधे पे, पीठ पे पीछे रख दे, सेंटर में जहाँ अपना स्पाइन होता है वहाँ रखेंगे उसको। और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से जो एल्बो है उसको पीछे पुश करेंगे। यस, जितना होता है उतना करेंगे। 3, 4, 5। छोड़ दे धीरे से। दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड एल्बो को पकड़ के अपना सर ना सीधा रखना, सर को आगे नहीं झुकाना, सर सीधा रखना और हाथ का जो एल्बो है उसको पीछे थोड़ा खींचना। 1, 2, 3, 4, 5। गुड। उसी को यहाँ पीछे लेंगे। लेफ्ट वाला हाथ है उसको पीछे की तरफ ऐसा रखेंगे, देख लीजिएगा, ये तरफ। अभी एल्बो को पुश करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा वाला हाथ 1 पुश करेंगे, 2, 3, 4, 5। अभी इसके लिए जिनसे इतना भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई लोग होंगे जिनको इतना भी मूवमेंट नहीं होता है, उनके लिए सिंपल तरीका है, हाथों को पीछे ऐसे मूवमेंट करेंगे। 1, 2, ये हो जाएगा। करिए। 3, 4, 5, वेरी गुड। 6, 7, जो ताली दे सकते हैं पीछे वो ताली दे सकते हैं। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ओके। हाथों के लिए इतना आज काफ़ी है। थोड़ा अभी पैरों के लिए करते हैं, जो थाई मसल्स जिनके टाइट है, तो बटरफ्लाई सबसे बढ़िया आसन है। तो तितली आसन में बैठेंगे। पैर जितने बॉडी के पास रहेंगे उतना अच्छा है, पर अगर नहीं होता है तो थोड़ा दूर रख के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को बॉडी के पास में, हाथों से पैरों को इंटरलॉक करें और धीरे धीरे पैरों को मूव करना शुरू करेंगे। आंखें बंद रखें, हाथ सीधा रखें, कमर सीधी। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पैरों को फ्लैप करें। एंड रिलैक्स। अगर आपको आपका थोड़ा फिटनेस चेक करना है तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा बाहर निकालें। बाहर निकाल के आप ऐसे नीचे जा सकते हैं। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपके सर को पैरों की तरफ लेके जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आए। वेरी गुड। बहुत सारे लोग बहुत हद तक जा पा रहे हैं। सो दिस इज़ द फिटनेस चेक। ठीक है।
अब कुछ देर के लिए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करते हैं सब लोग। चलो, तो प्राणायाम के लिए आज सबसे बढ़िया जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी जिनको बोलते हैं। तो बाबा रामदेव ने तो इतना फेमस कर दिया है इनको कि ऑलमोस्ट हर एक लोगों को आता है, फिर भी एक बार बता देते हैं। जो राइट हैंड है उसको यहाँ पर ऐसे गन के जैसे ऐसे रखते हैं, थंब और ये जो फिंगर है उससे नॉस्ट्रिल का कंट्रोल करते हैं। नॉस्ट्रिल को खोलने के लिए और बंद करने के लिए थंब और अपना रिंग फिंगर यूज़ करते हैं। और जो लेफ़्ट हैंड है उसको चिन्ह मुद्रा में, यानी कि अंगूठा और फर्स्ट फिंगर है उसको एक दूसरे पे हल्के से टच करा के उसको अपने घुटने पे रखेंगे। ठीक है, ऐसे बैठेंगे। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। राइट से सांस अंदर भरेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे। एक काम करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। वापस एक सांस अंदर भरेंगे। राइट को थंब से बंद करके लेफ़्ट से सांस छोड़ते हैं। अभी लेफ़्ट से सांस भरे, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट से सांस छोड़े, राइट को बंद करें, राइट खोल के सांस भरे, लेफ़्ट से सांस छोड़े, लेफ़्ट को बंद करें, लेफ़्ट खोल के सांस भरे, लेफ़्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़े, राइट को बंद करें, राइट को खोल के सांस भरे, राइट बंद करें, लेफ़्ट से सांस छोड़ते हैं, लेफ़्ट से सांस भरे, लेफ़्ट बंद, राइट से सांस छोड़ते हैं, राइट बंद, राइट से सांस भरे, राइट बंद, लेफ़्ट से सांस छोड़े, लेफ़्ट बंद, लेफ़्ट से सांस भरे, लेफ़्ट बंद, राइट से सांस छोड़े, राइट बंद, राइट से सांस भरे, राइट बंद और लेफ़्ट से सांस छोड़ दे एंड विश्राम करें। रिलैक्स, आंखें बंद रखें। और धीरे धीरे आंखें खोल दे। क्या इम्पोर्टेंस है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का? ये जो अनुलोम विलोम करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, जो अपना राइट नॉस्ट्रिल है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो अपने बॉडी में 2 सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है उससे सांस हम भरते हैं तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो चालू होती है, जो बॉडी को हीट देने का काम करते हैं। और जब चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है तो हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम चालू होता है। तो हर 2.5 घंटे में एक नाड़ी चेंज होती रहती है। कभी हमारी, आपने मार्क किया होगा ना, कभी हमारी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी हमारी चंद्र नाड़ी चलती है। जब ये दोनों के अलावा तीसरी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का बैलेंसिंग होता है तो सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है और वो सबसे मतलब आध्यात्मिक लेवल पे या योगा पे लेवल पे ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं।
मेडिटेशन करना है, मैं करूँ। एक सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम सोच। यस, इसके बाद और एक हम लोग मेडिटेशन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम यानी भ्रमर का जो आवाज़ होता है वैसे करना होता है। तो भ्रामरी के लिए मुद्रा होती है, मुद्रा सीखते हैं। फर्स्ट फिंगर आँखों की जो ये लीड्स है उसके ऊपर हल्के से रखें, देख लेना पहली बार। दूसरा जो है वो नॉस्ट्रल के पास रखेंगे, थर्ड वाला लिप्स के ऊपर और फोर्थ वाला लिप्स के नीचे, और अंगूठे जो है वो कान के अंदर। सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड, जो भ्रमर का साउंड होता है मुंह बंद रख के वो करना है। तो सांस भर के हमिंग साउंड करेंगे। जब सांस कंप्लीट हो जाएगा छोड़ना, तो उसके बाद वापस सांस भर के फिर से हमिंग साउंड करेंगे। ऐसा हम लोग 5 बार के लिए करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को बोला गया है चित्त प्रसादन, यानी कि जो चित्त को प्रसन्न करता है। तो जो लोग डिप्रेशन में है या जिनको बहुत एंग्जाइटी होता है, जो आजकल के पेंडेमिक में सब लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूर करें, जो नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम है एवरीडे के आपके योगा के प्रोटोकॉल में उसको इंक्लूड करेंगे 5 बार इनको। फर्स्ट फिंगर ऑन योर आईज, सेकेंड नोज, थर्ड अबव लिप्स, फोर्थ बिलो लिप्स, और कान के अंदर अंगूठे। एक लंबी गहरी सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड करें। मुद्रा को धीरे से छोड़ दे, हाथों को घुटनों पे रखें, आंखें बंद, और कुछ साधारण श्वास अंदर और बाहर। अपनी सांसों की रिदम को देखते जाए और आंखें बंद ही रखें। ऑब्जर्व द ब्रेथ। आंखें बंदी रखते हुए सांसों को देखते जाए। अब हम ध्यान करेंगे। शरीर को स्थिर रखें, हथेलियों को खुला छोड़ दें आकाश की ओर, घुटनों पे विश्राम दें, कोई मुद्रा ना करें। लेट योर पाम्स बी ओपन टूवर्ड्स द स्काई। यदि आपको लगता हो मेडिटेशन का मतलब है कंसंट्रेशन, तो ये सही समय है कि हम हमारी विचारधारा को बदलें। मेडिटेशन का मतलब है डीकॉन्सेंट्रेशन, यानी अभी हम केवल विश्राम करेंगे। हमें कोई भी तरीके का एफर्ट लेके कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, यानी कोई प्रयत्न लेके कुछ भी देखने या ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, कोई अनुभव पाने की कोशिश नहीं करना है, केवल विश्राम करना है। और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको बहुत ही लाइटली सुनना है और छोड़ देना है। ठीक है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें,
यदि आपको बैक सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। जस्ट मेक योर बॉडी कंफर्टेबल। शरीर को एकदम स्थिर कर लें। और ढीला छोड़ दें। Take a normal breath in and let go. वातावरण में जो भी आवाजें हो रही है उस पे अपना ध्यान ले जाएं। The sound of the fan। कई लोग बातें कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, टीवी का शोर हो, कहीं म्यूजिक बज रहा हो। जो भी आवाजें इस समय आपके वातावरण में है उसके प्रति आप सजग हो जाएं। और उन्हें स्वीकार लें। Accept all the sounds in the surrounding. Take a deep breath in and let go. We are in harmony with the environment. अब अपने शरीर पे अपना ध्यान लेके जाएं। Relax your right foot, right knee, right thigh, right hip, your entire right leg. आंखें बंद ही है। Relax your left foot, left knee, left thigh, left hip, your entire left leg. Take a deep breath in and let go. Relax your genitals, your stomach, नाभि को विश्राम दें। Relax your chest, relax your right shoulder, right arm, right hand,
left shoulder, left arm, your entire left leg, relax your neck and throat, गले को विश्राम दें। Relax your face, your jaw, आंखों को विश्राम दें। Relax your eyebrows, loosen your forehead, relax it. Feel the relaxation from the top of your head to the tip of your toe. Take a deep breath in and let go. Your body is still and relaxed. शरीर स्थिर है और विश्राम में है। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार या बुरे विचार, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। Accept your thoughts. Take a deep breath in and let go. Become aware of your feelings. अपनी भावनाओं के प्रति
सजग हो जाएं। Take a deep breath in and let go. You are peace. You are joy. आप ही शांति हैं, आप ही सुख हैं। Relax more and more. Once again, you may become aware of your feelings. Take a deep breath in and let go. Become aware of your thoughts. एक बार फिर अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। Take a deep breath in and let go. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the environment. वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। एक लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर। एक और गहरी लंबी सांस अंदर। Hold the smile. Let go of the breath. धीरे धीरे जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपना समय लेते लेते आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually, whenever you feel complete,
taking your own time, you may open your eyes, keep that smile. How was the meditation? Did we manage to keep our eyes closed? Yeah? So quickly we will just discuss about few tips. So ऐसे तो योगा और ध्यान से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, ये हमने अभी सुना भी, बट कुछ क्विक बातें हम कर सकते हैं, बिकॉज योगा इज़ नॉट जस्ट about asanas. Yoga is a lifestyle. So I would rather like to tell you a complete one-stop solution for immunity. So one of the most important thing that all of us can do is sleep rightly. अच्छे से यदि हम सोने लग जाएं तो हमारी इम्यूनिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा. कहते हैं जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा हील करता है, कोप अप करता है, रिकवर करता है. एंड व्हेन योर बॉडी इज़ हीलिंग, रिकवरिंग एंड कोपिंग अप विथ वॉट एवर इट हैज़ गॉन थ्रू इन द डे, इट इज़ ऑटोमेटिकली बिल्डिंग इट्सेल्फ टू बी स्ट्रोंगर. वो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन रहा है. सो हमें नींद पे विशेष ध्यान देना है. इनफैक्ट अब तो काफ़ी डाइटिशियंस, फिटनेस ट्रेनर्स भी कहने लग गए कि यदि आपको वेट लॉस करना हो, कुछ भी करना हो, तो पहली चीज़ है कि नींद बराबर होनी चाहिए. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 से 8 घंटे का नींद का हम ध्यान रखें. Another one important tip that we can use in our day-to-day life is हम herbs use करें. यानी जो natural चीज़ें हैं, जो चाहे तो हम herbs ले भी सकते हैं, हल्दी, तुलसी, ये सब चीज़ों के medicines भी आते हैं, but हमारे यहाँ तो easily available है. घर में हमें यूं ही चीज़ें मिल जाती हैं. हमारे खाने में हल्दी होता है. Everything from जीरा to अजवाइन to हल्दी to तुलसी, everything works as a very strong immunity builder. So हम हमारे खाने में जो herbs का proportion है वो थोड़ा बढ़ा दें. अमृत करके एक मेडिसिन भी आती है आयुर्वेदा की, एंड इट इज़ समथिंग विच वी कैन ऑल स्टार्ट टेकिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. नेचुरल फूड से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सटर्नली भी आयुर्वेदा की हर्ब्स को हमारे लाइफ में एडॉप्ट करना होता है. So herbs is one thing we can pick up in our life. Third, खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है. अब हम herbs और खाने पीने को अलग बोल रहे हैं, because herbs तो हम दवाई समझ के थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हल्दी दूध में डाल रहे हैं, बट बेसिकली हम जो खाते हैं ऑन डेली बेसिस, यदि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, घर का खाते हैं, बट घर में भी इफ़ इट इज़ टू ऑयली, पुराना है, बासी है, इट इज़ ऑलवेज हाई ऑन tamas. I'm not sure if you know about tamas, rajas and sattva, but food has different categories. So when you're eating food, ensure कि जितना ज़्यादा हो सके आप सात्विक भोजन करते हैं. सात्विक आहार का मतलब नहीं है कि डायरेक्ट पेड़ से हम चीज़ें निकाल के फ्रूट और रॉ चीज़ें ही खाएं. इसका मतलब है कि जितना फ्रेशली कुक्ड, हेल्दी, बॉइल्ड, पुराना ना हो, फ्राइड ना हो, जंक ना हो, ऐसी चीज़ें हम हमारे लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें. चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये तो हम सुबह से सुन ही रहे हैं और हर जगह हम सुन रहे हैं कि योग कितना इम्पॉर्टेंट है, बट कहते हैं ना योगा से ही होगा, तो योगा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आजकल काफ़ी सारे वेरिएशंस आ गए हैं, पावर योगा, ये योगा, बट योगा में स्थिरम सुखम, इट्स अ कनेक्शन. आसनास नीड टू बी वेरी स्थिर. इट हैज़ टू हैव कनेक्शन विथ योर ब्रेथ. ब्रेथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप एक दिन में कितना किलो खाना खाते होंगे? 3, 4, 5, 6 किलो. एक दिन में कितना लीटर पानी पीते होंगे? 5 से 6 लीटर पानी पीते होंगे. आपको पता है आप कितना ऑक्सीजन एक दिन में लेते हैं? कोई बता सकता है कितना ऑक्सीजन हम एक दिन में लेते हैं? वी टेक 10,000 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ईच डे.
अब एक आप 4-5 लीटर की चीज़ देखिए और एक आप 10,000 लीटर देखिए, तो शरीर पे किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है? हमारे शरीर पे 4 लीटर की चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि 10,000 लीटर की चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? तो इसीलिए कहते हैं ब्रेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें वैसे भी हर अंदर जाती हुई सांस हमें ऊर्जा पहुंचाती है और हर बाहर जाती हुई सांस हमें विश्राम करती है। इसीलिए जब हमें कोई भारी वस्तु उठानी होती है तो हम ऐसे उठाने के पहले सांस भरते हैं और जब उसको ऐसे रख देते हैं तो सांस छोड़ते हैं। तो जब हमें सांस छोड़ना मतलब क्या है? विश्राम करना। ऊर्जा चाहिए तो क्या? सांस अंदर। तो यदि हम हमारी सांस पे विशेष ध्यान देंगे, यदि हम हमारा ब्रीदिंग करेक्ट करेंगे, हम में से कुछ लोग तो ब्रीथ करेक्ट भी नहीं करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो पेट भी अंदर चले जाता है। हालांकि जब सांस अंदर जाती है तो हल्का सा टमी होगा तो बाहर आएगा, और जब सांस बाहर जाती है, इट्स लाइक अ बलून, राइट? बलून में से हवा बाहर जाती है तो श्रिंक होता है, जब हवा भरते हैं तो एक्सपांड होता है। तो ब्रेथ के बारे में ऐसे काफ़ी हिडन सीक्रेट्स है। समझिए जैसे अभी मैं बैठी हूँ स्टेज पे, ये स्टेज नहीं है, एक खजाना है, एक तिजोरी है, इस पे हम बैठे हैं और ब्रेथ इतना बड़ा रूप में हमारे नीचे एक सीक्रेट बन के बैठा है और हमें वो सीक्रेट के बारे में अंदाज़ा भी नहीं है। हमारे नीचे एक ट्रेजर है लेकिन हम उसका चाबी खोल के वो पोटेंशियल यूज़ नहीं करते हैं। तो प्राणायाम सुनने में लगता है कि 70-80 के बाद जीवन में कुछ करने के लिए नहीं होगा और तब हम जीवन में प्राणायाम को पकड़ेंगे, तो ये भ्रम है। कई लोगों ने मुझे पूछा, नेहा आर्ट ऑफ लिविंग इतना जल्दी क्यों? तो मैंने कहा आर्ट ऑफ डाइंग होता तो मैं 80 में करती, आर्ट ऑफ लिविंग है इसलिए 18 की उम्र में शुरू किया, तो आज जीवन में हम सही दिशा पकड़ पाए। तो प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, योगा, ये सब हमारे अर्ली एज से, इनफैक्ट 3 से 4 साल की उम्र से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जैसे खाना सिखाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इम्यूनिटी की बात करें तो 80 to 90% टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में से जो कचरा निकलता है, जिसके लिए हम हेल्दी डाइट करते हैं, अल्कलीन वाटर पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पंचकर्मा कराते हैं ताकि हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स निकल जाए, बट वो टॉक्सिन्स 80% ब्रेथ के द्वारा निकलते हैं अपने शरीर से। तो जितना ज़्यादा हम हमारी सांस पे ध्यान दें, सांस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबको पता ही है जीवन में, बट ये वाली सांस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सही समय आ गया है कि जीवन में हम सांस को, इट शुड बी द फर्स्ट लव ऑफ आवर लाइफ। सो ब्रेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और योगा जब आप करते हैं तो सांस के साथ उसको ज़रूर जोड़ें। ब्रेथ combined with yoga is very very important. 5th and final टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि मन को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हमारा शरीर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि उसको किस वजह से दुख मिल रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति से हो सकता है अंधेरे का डर हो सकता है कोई भी चीज़ से हमारी बॉडी को अंदर फियर फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कारण है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट होता है। तो आपके जीवन में कोई कितना भी खराब व्यक्ति हो, कितनी भी मुश्किल परेशानी हो, कितना भी कठिन जीवन हो, कुछ भी चल रहा हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर बॉडी, फॉर द सेक ऑफ योर हेल्दी इम्यून सिस्टम, so that you don't get into that fright mode, so that body doesn't work on the fear hormone, it is very important कि हम हमारे मन को प्रसन्न रखें। Not to बिकॉज आप कोई संत महात्मा है, बट क्योंकि आपको आपके शरीर की हेल्थ की, इम्यूनिटी की चिंता है, तो हमको हमारे मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मेंटल हेल्थ हैज़ गॉट लॉट ऑफ कनेक्शन विथ योर फिजिकल हेल्थ। So it is highly important that we ensure that we are happy and we are feeling good about ourselves. एंड आप देखें कि कैसे उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगा। सो ध्यान करें, योग करें, अच्छा सोएं, हर्ब्स का इंटेक लें, अच्छा खाना पीना खाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रसन्न रहें। यस, कैन वी हैव अ नाइस स्माइल फ्रॉम एवरीबॉडी? यस। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमें विराम लेना होगा और हम पोईसर जिमखाना, गोपाल शेट्टी जी
और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि हम आज ये योग दिवस साथ में मना पाए एंड वी कुड डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद. आर्ट ऑफ लिविंग की टीम है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पोईसर जिमखाना की तरफ से कि आज ये जो हमारा पहला वर्चुअल योगा सेशन था वो सक्सेसफुल करने में आप लोगों ने काफ़ी मदद की. मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. इसी तरह सिर्फ यहाँ पे सेशन करके नहीं, हमारे वर्चुअल में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मदद की. काफ़ी लोग यूट्यूब, फेसबुक और जूम के ज़रिए पार्टिसिपेशन किए हैं. वैसे हमारे मुकेश पटेल जी और उनके फैमिली हार्टफुलनेस की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर नीलेश जोशी, प्रकाश कॉलेज के शिरीष गांधी जी और उनके टीम त्रिभुवन सिंह जी, एंड नम्रता आचार्य जी आदित्य कॉलेज की तरफ से, एंड श्री अंबिका योगा कुटीर से श्री सोनावनी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी वर्चुअली पार्टिसिपेशन करके इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल किया. इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने में सिर्फ इन्हीं लोगों का हाथ नहीं है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी और साउंड अगर प्रॉपर नहीं होता तो शायद हम आपके समीप नहीं पहुंच पाते. तो इसके लिए मैं मुन्ना मौर्य जी जो साउंड के लिए है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा. और ये सारे जूम, यूट्यूब और फेसबुक जहाँ पे आप कनेक्ट हुए हैं, वैसे कनेक्ट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए अतुल वीडियो जी का खास करके धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अतुल जोशी जी यहाँ पे खुद अपने पूरे टीम के साथ में हाजिर है. मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. इसी तरह उत्तर मुंबई भाजपा जिला के सारे पदाधिकारी, पोईसर जिमखाना के पदाधिकारी, मेरे सहयोगी, सभी लोगों के साथ और सहयोग से इस कार्यक्रम हम सफल बना पाए. इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ. आप खास करके जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सारे भाई बहनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके इस तरह के सहयोग और सहभाग से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा करने में कार्यक्रम करने के लिए मोटिवेट होते हैं. तो इस तरह का सहयोग आप हमेशा देते रहिए. हम आगे चल के भी काफ़ी सारे कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से करने की कोशिश करेंगे. तो अब यहाँ पे मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.